Write down geometrical representation of trigonometric function है। ठीक है, ज्योमेट्रिक। और आज के बाद अब याद रखना, सिर्फ ज्योमेट्रिकली याद रखा करो। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको पता है हमने यूनिट सर्कल लिया था यहाँ पे। ठीक है, ये 1 था, ये 0 है, ये -1 है और ये 0 है, ये 1 0 है और -1 है, ये 0 है और 1 है। वो पता है आपको, पहला जो ये कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट करता है कॉस को, दूसरा साइन को। और ये कैसे बना है सर्कल, जब यहाँ पे रेडियस वेक्टर रोटेट हुआ, ये तो सेंटर है ओरिजिन पे। ठीक है, 0,0 यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है साइन एक्स। पहले हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन एक्स एज यूजुअल। ठीक है, साइन एक्स कैसे बिहेव करता है ज्योमेट्रिकली। आपको पता है कि साइन एक्स का, ये आपने पढ़ा है, ऑब्जर्व भी किया है, साइन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस, लेस और इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स। कोई शक? ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि साइन एक्स कहां कहां पे 0 बनता है, जरा बता। साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली एक्स इज, वो तो एक है, और जनरल में मैंने प्रूव किया है। यहां पे देखो, मत याद आ रहा है कुछ। x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू पाई पे, पाई, ये है ना पाई, हाँ n पाई, ये पाई। तो दैट मीन हमें पता है साइन एक्स कब 0 होते हैं। ये बातें याद रखो, आपके काम की चीज है। साइन एक्स इक्वल टू x इक्वल टू n पाई, और n क्या है आपका, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात यह है कि साइन एक्स 1 कहां पे बनता है। साइन एक्स इज इक्वल टू 1, शाबाश, या मैं लिखूंगा +-1, +-। अब वहां से देख लो, देखो यहाँ पे जब साइन एक्स पाई बाय 2 बना, ये 1 बना, बना ना 1 +1, -1 कब बना, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे माइनस। अब एक सर्कल एक कंप्लीट करेगा, फिर से बनेगा ये 5 पाई बाय 2। अब देखो वो कितने सर्कल, कितने, देखो एक बन गया ना 1 पे, फिर बन गया 3 पाई बाय 2 पे, 1 पाई बाय 2 पे, यहाँ पे है ना पाई बाय 2, यहां से यहां तक पाई बाय 2, यहां से यहां तक 2 पाई बाय 2 है ना। दैट मीन्स 1 पाई बाय 2 और ये 2 पाई बाय 2, तो हुई ना 3 पाई बाय 2। अब देखो 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 पे 1 भर रहा है। ठीक है, 6, 7, 8 पे बने, वो देखो। तो आप देख लेना, वो आप काउंट कर सकते हो, मैंने दिखाया कैसे करते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू +-1 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज ऑड टाइम्स पाई बाय 2। मैंने शायद ये बताया भी है। दैट मीन्स 2n + 1 पाई बाय 2। ऑड का मतलब हो कोई भी ऑड नंबर, 2n + 1, और n क्या है, n बिलोंग्स। ठीक है, अब दे दो कोई वैल्यू, 0 दो, ये बनेगा 1 ऑड है। आप 1 दीजिए n को, ये 3 बनेगा। आप -1 दीजिए, ये -1 बनेगा। आप -2 दीजिए, ये -3 बनेगा। बन गया ना ऑड ही। दैट मीन जब भी यहाँ पे ऑड टाइम्स पाई बाय 2 हो, साइन एक्स का वैल्यू या तो 1 आएगा या -1। समझ रहे मेरी बात? तो दैट मीन 1, 3, 5, 7, 9, 11, 10 नहीं, 10 ही बने। ठीक है, ये बातें याद रही। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना। ठीक, सफिशिएंट है इतनी इंफॉर्मेशन। अब देखो ग्राफ कैसे मैं ड्रा करूंगा। एक और बात मैं भूल गया था, देखो ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स का वैल्यू 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर -1 आया। क्या आपको लग रहा है कि इसके बाद फिर से 0 आए, फिर से वही बन रहा है 0? हाँ, दैट मीन्स 0 से स्टार्ट किया था, फिर 0 कब आएगा, ये 0 था। 0 तो यहां पे भी आ रहा था, लेकिन इसके यहां पे इस 0 के बाद 1 आ रहा था, यहां पे इस 0 के बाद -1 आ रहा था।
दैट मीन्स ये 0 आ रहा है, रिपीट हो रहा है 2 पाई के बाद, 1 पाई नहीं, 1 पाई। देखो क्यों, मुझे असल में साइकिल की बात करनी है। साइकिल मतलब हुआ ये है ना, यहां से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टायर है, वो ये बन गया जब 360 घूमेगा। हाँ, अगर ये इसकी शक्ल ऐसी ही बनी, अगर ये फिर घूमेगा फिर पूछेगा, दूसरा साइकिल हुआ। फिर तीसरा। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर आपका ग्राफ ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है ग्राफ, ये एक साइकिल है। अगर फिर से ऐसे ही आ रहा है, फिर से ऐसे ही आ रहा है, तब आप कह सकते हैं 3 साइकिल्स हैं, लेकिन एक ही साइकिल 3 बार रिपीट हो रहा है। यस सर, मेरी बात समझ रहे? तो अब आप कहेंगे साइकिल आप कैसे बना रहे हो? यहाँ पे 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 0, आपको लग रहा था 0 तो फिर रिपीट हो, नहीं, यहाँ तो 0 के बाद 1 आ रहा था, यहाँ पे 0 के बाद -1 आ रहा है, लेकिन इसके बाद जो 0 आएगा वो फिर से रिपीट होगा। दैट मीन्स साइन एक्स रिपीट्स, यानी कि साइन एक्स रिपीट्स 2 पाई, साइन एक्स रिपीट्स, इट इज ग्राफ या वैल्यूज आफ्टर 2 पाई, आफ्टर 2 पाई, आफ्टर 2 पाई। रिपीट तो वैसे भी कर रहा था, यहां पे 0, यहां पे 0, लेकिन 0 के बाद हाल इसका बेहाल हो रहा था, नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी। यहां तो 0 के बाद पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी, यहां पे 0 के बाद पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ऐसे सोचना है। अब देखो यहां पे इनको कहा जाता है पीरियड। क्या कहा जाता है? जब कोई चीज रिपीट होती है, ठीक है, किस लेंथ के बाद, एक्स की किस लेंथ के बाद रिपीट हुआ? 2 पाई के बाद रिपीट हुआ। जब आपने एक्स को दिया ना, ये एक्स का वैल्यू आपने 2 पाई दिया, तब साइन जाके 0 बन गए, ठीक है। तो दैट मीन्स आप लिख सकते हो एक्स इक्वल टू 2 पाई के बाद, तो इसको कहा जाता है पीरियड। फिलहाल आप ऐसे याद रखो, बाद में असल डेफिनेशन बताऊंगा। इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ साइन एक्स। इसका मतलब हुआ इस लेंथ के बाद साइन एक्स का ग्राफ रिपीट होता है, वैसा ही सिमिलर ग्राफ। दैट मीन्स अब ये बात दूसरी, तीसरी और चौथी ये मैं यूज करूंगा ग्राफ रखना, बस सफिशिएंट है, लेकिन इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, मैंने ऐसे ही नहीं उठाई कोई बात हवा से। अब देखो यहाँ पे ये 1 है फॉर एग्जाम्पल, ये -1 है, साइन का हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू। लेकिन अब आपको यह देखना है कि साइन 0 कब बनता है। साइन 0 मीन्स y0, ये है ना एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम होता है y। y कब 0 बनता है? जब x का वैल्यू ये है। दैट मीन्स y0 का मतलब हुआ ग्राफ टच करेगा y, ये है ना। याद रखना, जब भी आपके पास फंक्शन हो, याद रखना वो y का वैल्यू होता है, वो ग्राफ होता है। और ग्राफ जब भी एक्स एक्सिस को टच करेगा, उसका मतलब हुआ आपका y0 बन गया। उसका मतलब यह हुआ कि आपकी फंक्शन 0 बन गई। मेरी बात समझ रहे हो क्या? जब भी आपकी फंक्शन एक्स एक्सिस को टच करेगी, तो y0 बनेगा, उसका मतलब फंक्शन 0 बन गया उस पॉइंट पे, उस x के वैल्यू पे। कहां पे 0 बन रहा है? n पाई। दैट मीन सबसे पहले 0 पे टच करेगा ग्राफ, फिर कहां पे 1 पाई पे टच करेगा, ठीक है, फिर कहां पे 2 पाई पे टच करेगा, इस तरह 3 पाई पे टच करेगा, लेंथ बराबर है इनके दरमियान, 4 पाई पे टच करेगा, इसी तरह इन्फिनिटी तक जा सकते। इस तरह -पाई पे टच करेगा, -2 पाई पे टच करेगा, -3 पाई पे टच करेगा, इसी तरह -इन्फिनिटी तक। लेकिन ये आपका डोमेन है। क्या किसी जगह साइन को प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही है, साइन को कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इन पॉइंट से हम सिर्फ यह बता रहे हैं कि साइन एक्स का ग्राफ यहां पे टच करेगा, ग्राफ काटेगा। अब देखो साइन एक्स का हाईएस्ट वैल्यू आपको पता है 1 और लोवेस्ट। दैट मीन्स इससे ऊपर ग्राफ जा ही नहीं सकता है, यहां से नीचे जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए रेस्ट्रिक्शन है, यू कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज, ठीक है। यह मसला हुआ, यह भी हुआ। अब देखिए 1 कब बनेगा और -1 कब बनेगा। π/2 पे 1 बनेगा, π/2 0 और पाई के दरमियान होगा, दैट मीन्स यहां पे होगा। फिर कहां पे बनेगा? दैट मीन्स 1π/2 3π/2, लेकिन 3π/2 पे कितना बनता है? दैट नीचे। दैट मीन्स 3π/2 1 पाई, यानी कि 2 पाई का मतलब हुआ ना 2π/2 भी, ये और ये खत्म, पाई बन गया। देन अगर ये π/2 है, 1π/2 या 2π/2 है, यहां पे 3π/2 आएगा। ये है असल में 4π/2, तो दैट मीन्स ये है आपका 3π/2, राइट।
अब देखो, अब हम इस पे काम करेंगे। साइन का है 0 पे 0 बन रहा है, दैट मीन ग्राफ तो ऐसे होगा डेफिनेटली। फिर पाई बाई 2 पे क्या आ रहा है, पाई बाई 2 यहां से भी देखो पाई बाई 2 साइन का वैल्यू 1 तो दैट मीन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, दैट मीन यहां पे ये यहां पे टच करेगा ऐसे, समझ रहे मेरी बात। पाई पे क्या होगा, 0 बनेगा, ऐसे आएगा, यस सर क्योंकि आपको मैंने समझाया 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, यस सर वो आपने सीखा है। देखो इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है पाई से 3 पाई बाई 2 तक, तो दैट मीन्स ये डिक्रीज ही होगा। लेकिन 3 पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू है, 3 पाई बाई 2 0 सोच के, साइन का वैल्यू साइन का वैल्यू -1 -1 एग्जैक्टली, तो ये -1 है, यस सर ये +1 है, यस सर। अब समझ रहे हैं मेरी बात। तो दैट मीन इसी तरह फिर यहां 2 पाई पे क्या बनेगा, तो पॉजिटिव बनेगा, इंक्रीज होगा 0 0 होगा, इंक्रीज होगा लेकिन टुवर्ड 0। इसी तरह ये ग्राफ ऊपर नीचे करता जाएगा, यस सर। ठीक है फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे। लेकिन अब मैं अच्छे तरीके से बनाऊं, ये तो मैंने आपको समझाया हो क्या रहा है, यस सर मेरी बात समझ रहे हैं। यस सर देखिए ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, सॉरी चलो ये रखता हूँ मैं, फिर ऐसे ऐसे, यस सर गॉट इट। तो पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे साइन एक्स का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देख लेना, देखो यही ग्राफ मैंने फिर से बनाया लेकिन अच्छे से। ये 0 है, यहां पे काटेगा तो 1 पाई है, यहां पे काटेगा 2 पाई है, यहां पे काटेगा 3 पाई है, यस सर ठीक है, यहां पे काटेगा तो 4 पाई है। देखो अब यहां पे 0 से मैंने क्या कहा, आफ्टर लेंगे 2 पाई साइन का साइकिल रिपीट होता है। देखो ये है ना आपका साइन, यस सर ये है ना ग्राफ, यस सर लेकिन ये 0 है, यहां पे हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 1। 1 यस सर इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x का वैल्यू आ रहा है पाई बाई 2, साइन का वैल्यू आ रहा है 1, तो दैट मीन x का वैल्यू जब आपने पाई बाई 2 लिया, y का वैल्यू यानी कि साइन x का वैल्यू आ रहा है 1, वो ये पॉइंट है, यस सर गॉट इट। अब देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, दैट मीन पाई कामा 0, असल में ये जो पॉइंट है ना, पाई का 1 ये पाई कामा 0 है, क्योंकि x का वैल्यू पाई, y का वैल्यू 0। अब यहाँ पे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे नेगेटिव बनता है, -1, तो ये आ गया देखो यस सर -1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3 पाई बाई 2 कामा -1, 2 पाई पे 0 है, तो दैट मीन्स 2 पाई कामा 0। यस सर अब देखो अगर मैं ये साइकिल उठाऊं, ये इसको कवर करेगा यहां से यहां तक, देखो देखो बराबर, ये यहां तक ऊपर वाला साइड, ये ऊपर वाला साइड, यस सर यहां से नीचे यहाँ, तो दैट मीन्स हुआ ना, ये इसका एक साइकिल है, ये जो बोल्ड मैंने बनाया है ये इसका एक साइकिल है, 1 साइकिल ऑफ साइन एक्स, ठीक है, यस सर 1 साइकिल ऑफ साइन with length 2 पाई, यस सर इसके बाद यही रिपीट होता है, समझ रहे मेरी बात। ये साइन एक्स का आज के बाद ये याद रख, यस सर क्लियर, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। आज के बाद हम ये नहीं बोलूंगा मैं ये वो ये सब फिर 1 फिर मैं सीधे ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ ठीक है सर अगर किसी जगह आपको कुछ भी पूछना यू कैन आस्क, बोलो यहाँ पे कितने साइकिल थे, मैंने एक जनरल फिगर बनाई है कि साइकिल समझाने की, क्योंकि ये फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स ये फर्स्ट साइकिल है, ये सेकंड साइकिल है, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, ठीक है, यही होता और कुछ नहीं है, ठीक, राइट।